देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक बूढ़ी माँ की कथा कहने जा रही हूँ। एक बूढ़ी माँ थी और वो माता जी जो है कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। लड्डू गोपाल अपने घर में रखी थी। तो माँ कैसे पूजा करती थी और माँ के साथ क्या कैसे हुआ, माँ के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लीज सुनिएगा, पूरा सुनेंगे तभी कथा का जो है ज्ञान होगा। नहीं सुनेंगे तो कथा का ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ बहुत अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी और माँ शहर में रहा करती थी। माँ शहर में रहा करती थी। माँ के पास 4 घर था, वो किराए पे दी थी और 5वें घर में खुद माँ रहा करती थी। तो माता जो है अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी और लड्डू गोपाल की माँ सेवा किया करती थी। तो माता जी एकदम बहुत मन और बहुत विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा किया करती थी और माता जी के ऊपर पूरा विश्वास था लड्डू गोपाल का कि नहीं, माता जी बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। ऐसे माता जी जो है अपना घर जो किराए पे दी थी, महीना होते माँ सबके इधर जाके अपना पैसा मांग के, किराए वाला जो पैसा था मांग के माता लाती थी। माँ तो मतलब पैसे वाली थी, लेकिन माँ के अंदर मतलब बहुत करती थी। फिर माता जी जब भी महीना हुआ वैसे ही माँ गई लड्डू गोपाल का, सुबह उठ के लड्डू गोपाल का सुंदर पूजा, सुंदर श्रृंगार, सुंदर भोग लगाई और उसके बाद में माता जी अपना भाड़ा लेने के लिए निकल चुकी। महीना हो गया था। माता जी गई और अपना पैसा ली, बोली मेरा पैसा दे दो, हो गया महीना। तो एक जगह से पाई, दूसरी जगह गई, दूसरी जगह से ली, तीसरी जगह गई, वहां से माता पाई। अभी चौथी जगह जो था वो बहुत दूर था। तो माता जी वहां भी उसी दिन गई। लेट हो रहा था लेकिन माँ उसी दिन गई और माँ बहुत जल्दी में थी। माँ गई, माँ जैसे ही ट्रेन में चढ़ने गई, ट्रेन चालू ही है, अभी ट्रेन खड़ी नहीं हुई है, चली रही है ट्रेन। और माँ जो है स्टेशन पे पहुंची और चलती ट्रेन में माँ दौड़ के चढ़ने गई। माँ दौड़ के चढ़ने गई, माँ नीचे गिरने, पटरी पे गिरने ही वाली थी माँ। और तब तक देख रही है कि एक नौजवान बालक दौड़ते हुए आ रहा है। माता जी को पकड़ लिया, गिरने से माता जी को बालक बचा लिया। तभी जब माँ को बालक बचाया तो बालक तुरंत माँ को बोला कि मैया ऐसा तू क्यों कर रही है, अभी गिर जाती तो क्या होता मैया। तभी वो माता उस बालक को अपने हृदय से लगा ली माँ और बोली कि तेरे जैसा जिसके पास पुत्र रहेगा उस माँ का भला कैसे गलत होगा, उस माँ को भला कैसे लग सकता है जो तेरे जैसा पुत्र जिस माँ के पास रहेगा। तभी जो है गले से लगाते हुए वो नवयुवक माँ को गले से लगाया है और माँ को समझा रहा है, नहीं मैया ऐसी गलती अभी नहीं करना, नहीं तेरे को किधर लग जाएगा मैया, अब तक तो लग गया होता तुझे, और ऐसा जल्दीबाजी न कर मैया, तुझे कहाँ जाना है। तो माता बोली कि मुझे जाना है मेरे दूसरे घर पे किराया लेने के लिए। तो बालक बोला माँ इतना जल्दी क्या है, आराम से जाना। तो माँ बोली नहीं पुत्र, मुझे बहुत जल्दी जाना है और घर पे जाना है, और घर पे मैं मेरे लड्डू गोपाल को रख के आई हूँ, लेट हो जाएगा तो उनका पूजा कौन करेगा, शाम हो जाएगा, इसके लिए मैं जल्दी जा रही थी और मुझे लेट हो रहा था। तो वो पुत्र माँ को पकड़ा और बाजू में ले गया, बैठाया और माँ को समझाया, नहीं माँ इतना जल्दी नहीं कर, आराम से जा माँ, और जाके आराम से पूजा कर, इतनी घाई नहीं है माँ। माँ बोली नहीं मुझे लेट होता है तो मुझे चैन नहीं रहता है। तभी अपने ही मन में वो जो नौजवान बालक थे, जो
नवयुवक बालक थे, वो अपने मन में और माता के भाव में विभोर होकर इतना सोचे कि माँ मेरे लिए इतना दौड़ के जा रही है। माँ के अंदर कितनी श्रद्धा है और कितनी भक्ति है माँ के ऊपर। तभी बोले और माँ को समझाए, बैठाए, वैसे ही वहां से अछन हो गए। जब भी मैया देख रही इधर उधर तो बालक नहीं दिखा, तो माँ बोली ये बालक था कौन कि आया, बैठाया और बचाया, इतना समझाया और समझाने के बाद ये बालक गया तो कहाँ गया। माँ इधर उधर देखी, किधर नहीं दिखा, लेकिन माँ के समझ में नहीं आया कि एक कौन है। माँ समझ नहीं पाई और उसके बाद में माँ ट्रेन खड़ी हुई, माँ ट्रेन में बैठी, गई दूसरे रूम पे, वहां से भाड़ा ली और इतना जल्दी माँ गई, इतना जल्दी लौट के आ गई कि पूजा करने के पहले ही माँ अपने घर पे पहुंच आई। अपने घर पे जब भी आई तभी वहां देख रही है, बारे मैया, वो माँ क्या देख रही है कि वहाँ जो श्रृंगार करके प्रभु का गई है, वो श्रृंगार इधर उधर हुआ है और लड्डू गोपाल का मुकुट टेढ़ा है, कहीं बांसुरी टेढ़ी है और लड्डू गोपाल जिस तरह माँ बैठाती थी उस तरह नहीं बैठे हैं। तभी माँ देखी, माँ को ज्ञान हुआ, माँ बहुत रोई और सोचने लगी मने मन कि हे प्रभु, मैं तो एक मूर्ख अनाड़ी हूँ, मुझे क्या पता कि आपकी सेवा कैसी होती है, आपकी पूजा कैसी होती है। मैं तो नहीं जानी प्रभु, आपकी मूर्ति ला के और इस अपने एक कुटिया में रख के आपकी पूजा खाली कर रही थी और मैं नहीं जानी, मुझे इतना पता नहीं था प्रभु कि आप मुझे स्वयं बचाने के लिए आ गए। तो मेरे कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी मैया को जाके बचाए। तो माँ इतने सच्चे मन से और इतने भाव से लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा करती थी। लड्डू गोपाल माँ की मदद करने के लिए, बचाने के लिए गए। तो कहने का मतलब है कि हम जिसको अपने सच्चे मन से और भाव से अगर पूजेंगे तो भगवान तो हमेशा खड़े हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए। तो जैसे कृष्ण जी उस माता की मदद किए, वैसे हे बाके बिहारी अपने सभी भक्तों की ऐसे ही मदद करना, ऐसे ही बचाना, सब पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।